Hello friends, good morning. My name is Dinesh Kumar Sharma. I welcome all of you at Maths classes. They are one of the finest way to achieve success in competitive exams. तो अपन जो सीरीज में टाइम एंड वर्क कर रहे थे, आज उसकी अपने 5th क्लास है और आज अपना टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अपना टाइम एंड वर्क का एक टॉपिक बचा है पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न पूरा अभी तक अपन ने जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं उन्हीं पे बेस्ड है। पाइप एंड सिस्टम में कुछ भी अलग नहीं है। अब मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ। देखो, पाइप एंड सिस्टम में क्या है, अपन ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे मान लो कोई एक टैंक है, इस टैंक में कोई एक टैप है जो इस टैंक को फिल कर रही है और कोई एक टैप या लीकेज है जो इस टैंक को एम्प्टी कर रहा है और ये इसको फिल कर रहा है। अपन ने पहले एफिशिएंसी पढ़ी थी। एफिशिएंसी अपन ने पढ़ी थी वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। और ये एफिशिएंसी क्या होती है, अगर अपन टाइम को डेज में लेते हैं तो अपना आता है पर डे वर्क, पर डे वर्क। और अगर अपन टाइम को मिनट्स में लेते हैं तो अपना आता है वर्क पर मिनट, वर्क पर मिनट। और अगर इसी टाइम को अपन आवर्स में लेते हैं तो अपनी एफिशिएंसी आएगी वर्क पर आवर। तो आप देखो, अपन जो पाइप एंड सिस्टम में भी पढ़ेंगे, एक टैप या तो एक मिनट में या फिर एक हार में इसको फिल कर रही है और जो एम्प्टी टैंक है वो या तो एक मिनट में या एक हार में इसको एम्प्टी कर रही है। तो यहाँ जो अपन इनके एफिशिएंसी देखेंगे वो क्या देखेंगे, ये दो। यहाँ एफिशिएंसी देखेंगे वर्क पर मिनट और वर्क पर हार। अब देखना, अब अगर किसी टैंक को एक टैप फिल कर रही है तो अपना ये टाइम एंड वर्क की तरह ही तो हुआ। उसमें अपन क्या पढ़ते थे कि कोई पर्सन 16 घंटे में एक काम करता है, यही तो पढ़ते थे कि कोई पर्सन 16 घंटे में काम करता है तो उसका पर घंटे का काम निकालते थे। कोई अगर 16 घंटे में एक कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट कर रहा है तो वो एक घंटे में कितना, एक दिन में कितना करेगा। वैसे ही सेम अगर कोई टैप इसे फिल कर रही है तो अपन इसको लेंगे पॉजिटिव क्योंकि ये वर्क कर रहा है। और जो लीकेज है, जो एम्प्टी टैंक है, एम्प्टी टैंक है, इसे अपन लेंगे नेगेटिव क्योंकि ये वर्क निकाल रही है, वर्क कर नहीं रही है। और दोनों को ट्रीट एक जैसे ही करेंगे, लेकिन इसकी वैल्यूज लेंगे अपन नेगेटिव क्योंकि ये निकाल रहा है, वर्क ले रहा है और ये वर्क कर रहा है, इसके ऊपर इसको फिल कर रहा है और ये इसे एम्प्टी कर रहा है। जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो फिल कर रही है अपने, उसे अपन को पॉजिटिव लेना है और जो एम्प्टी कर रही है या फिर कोई लीकेज है, इन दोनों को अपन को नेगेटिव लेना है। अभी क्वेश्चन देखो, पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर एंड 30 आवर। अपन वहां पे ये, अपन जब टाइम एंड वर्क में करते थे अपन ये करते थे कि ए पर्सन 20 दिन में एक काम करता है और बी पर्सन 30 दिन में एक काम करता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, बी, ए जो है 20 घंटे में एक टैंक को फिल करता है और बी जो है 30 घंटे में एक टैंक को फिल करता है। फिर आगे कहता है पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 60 आवर्स। पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 60 आवर्स। अब देखो ये क्या है, एम्प्टी की लाइन, एम्प्टी के पाइप, तो अपन इसको क्या लेंगे, माइनस में, इसकी वैल्यू माइनस में लेंगे क्योंकि ये उसको उसका वर्क ले रहा है, उसे खाली कर रहा है और जो ए और बी है उसमें वर्क कर रहे हैं, उनको फिल कर रहा है। अब अपन क्या करते थे कि इनका टोटल वर्क निकालते थे और अपन टोटल वर्क कैसे निकालते थे, इनका एलसीएम, और इनका एलसीएम क्या आएगा 60। तो जो ए है इसने एक घंटे में कितना काम किया, 3 वर्क किया। इसने एक घंटे में 3 वर्क किया तभी तो 20 घंटे में 60 वर्क करेगा। और जो बी है इसने एक घंटे में 2 वर्क किया तभी तो 30 घंटे में 60 वर्क करेगा। और जो सी है
ये एक घंटे में इसने एक वर्क किया, तभी तो 60 घंटे में 60 वर्क करेगा, तो ये अपनी एफिशिएंसी आ गई। मैंने आपको अभी ये बताया था कि यहां अपन जो एफिशिएंसी लेंगे वो लेंगे अपन वर्क पर हार, बिकॉज यहां अपन टाइम क्या ले रहे हैं, यहां अपन टाइम ले रहे हैं हार्स में। देखो क्वेश्चंस में अपन को हार्स में टाइम गिवन है 20 आवर 30 आवर, और वहां पे अपन को डेज में गिवन था तो अपन डेज में टाइम लेते थे। तो यहां से आपके पास एफिशिएंसी आ गई, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी -1, बिकॉज ये एम्प्टी कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन फाइंड इन हाउ मेनी हॉर्स द टैंक विल फुल। अब देखो अपन बात करेंगे, अगर इन तीनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए, एक साथ ओपन कर दिया जाए तो एक घंटे में कितना काम होगा। ए ने एक घंटे में 3 फिल किया, बी ने एक घंटे में 2 फिल किया, सी ने एक घंटे में 1 खाली कर दिया, तो फिल कितना हुआ अपना 3 2 5 और 1 खाली हुआ, तो अपना क्या बचा 4। ये एक घंटे में इन्होंने 4 वर्क किया, एक घंटे में इन्होंने 4 वर्क किया। अब देखो अपना टोटल वर्क कितना है 60, टोटल वर्क कितना है 60, और एक घंटे में ये 4 वर्क कर रहे हैं, एक घंटे में ये 4 वर्क कर रहे हैं, तो टोटल 60 वर्क करने में इनको कितना टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम मैंने आपको बताया था, एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने अच्छे से आपको बता रखा है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो अपन को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम क्या हो गया, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो यहां अपन को टाइम निकालना है, टोटल वर्क अपना कितना है 60 और अपने इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो ये अपना आ गया 15 आवर्स। 15 घंटे में तीनों मिलके का अगर वर्क करेंगे तो अपना टैंक फुल हो जाएगा। ये 15 आवर्स। अभी क्वेश्चन देखो, अभी अपन ने क्वेश्चन किया था एजम्पशन मेथड से, बट इसके अंदर अपन को एक्चुअल वैल्यू दी हुई है। अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार, ये क्वेश्चन में ये कहता है 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 एंड 24 मिनट्स। 2 पाइप, जो ए पाइप है वो 20 मिनट में फिल करता है और जो बी पाइप है वो 24 मिनट में फिल करता है। आगे कहता है रेस्पेक्टिवली एंड वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी 2 गैलन ऑफ लिक्विड पर मिनट। एक जो थर्ड पाइप है सी पाइप, ये कह रहा है कि 2 गैलन ऑफ लिक्विड पर मिनट। ये इसकी देखो यहां अपनी पर मिनट की इसकी एफिशिएंसी दे दी गई है अपन को 2 गैलन्स पर मिनट, ये अपनी एफिशिएंसी आ गई। मैंने ये कहा था कि 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है वो अपनी एफिशिएंसी होगी, 1 मिनट में कितना भर रहा है वो अपनी एफिशिएंसी होगी। अब आगे कहता है इफ ऑल 3 पाइप वर्किंग टुगेदर फिल पाइप इन 20 मिनट्स। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर ये तीनों वर्क करे, ए बी और सी तीनों वर्क करे, तो उस टैंक को 20 मिनट्स में फिल कर देंगे, 20 मिनट्स में फिल कर देंगे। देन कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन गैलन्स पूछा। अब देखो अपन से इसमें अभी तक अपन क्या करते थे, टोटल वर्क निकालने के लिए अपन क्या करते थे, एज्यूम करते थे। टोटल वर्क निकालने के लिए अपन एज्यूम करते थे कि इनका एलसीएम लेते थे। अब इनका अपन एलसीएम लेंगे 20, 20 और 24। टोटल वर्क अपन इनका एलसीएम निकालते थे, तो 20, 24 और 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा अपना 120। आपको मैंने एलसीएम निकालना बताया था, एलसीएम 20 का कितना होता है 5 × 4 20 और 24 6 × 4 20, तो आपका एलसीएम क्या आएगा 5 6 × 4 5 4 20 × 6 120। ये आपका क्या आ गया एलसीएम, और ये आपका क्या आ गया टोटल वर्क। ये अपना एजम्पशन मेथड रहता है कि इसमें अपन ने टोटल वर्क निकाला, तो अब टोटल वर्क के बाद में जो ए की एफिशिएंसी आएगी, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, और ए बी एंड सी, ए बी एंड सी इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 6। अब देखो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 11। अगर ये 1 घंटे काम करता है तो दोनों क्या फिल करते हैं 11 फिल कर रहे हैं, 11 फिल कर रहे हैं। बट जो सी कैपेसिटी है वो तो ब्लैंक करेगा, वो तो उसका एम्प्टी करेगा, तो 6 आने के लिए अपन को क्या करना है -5। यहां से अपन को ये पता चला कि 1 घंटे में अगर तीनों काम एक साथ करते हैं तो वो 11 तो भरते हैं
और जो एम्प्टी पाइप सी पाइप है वो 5 कम कर देती है। तो अपना नेट क्या बचा 6। 1 घंटे में उन्होंने 6 वर्क किया, 1 घंटे में उन्होंने 6 वर्क किया। तो यहां से अपने ये एम्प्टी पाइप की एफिशिएंसी आ गई 5। 1 घंटे में ये 5 खाली करता है। तो देखो अपन को ये पता चल गया कि जो सी है वो 1 घंटे में 5 खाली कर रहा है, 5 खाली कर रहा है। और अपन को सी की एक्चुअल एफिशिएंसी दे रखी है, एक्चुअल एफिशिएंसी दे रखी है कि ये 2 गैलन पर मिनट एम्प्टी कर रहा है। तो ये अपनी एक्चुअल एफिशिएंसी आ गई। तो अपना जो 5 है ये अपनी किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो यहां से 1 की वैल्यू क्या आ गई, 2/5। और अपन से पूछा क्या है, if all 3 pipe working together fill pipe in 20 minutes then capacity of the tank in gallon। अब देखो अपन ने टोटल वर्क कितना निकाला था, टोटल वर्क 120। यही तो अपनी कैपेसिटी है टैंक की, जो अपना एजम्पशन मेथड है। बट 1 अपनी किसकी इक्वल है, 2/5 की। तो जब 1 अपना 2/5 की इक्वल है तो 120 किसकी इक्वल होगा, 120 इंटू 2/5। तो ये अपना आ गया 48 लीटर, नहीं 48 गैलन। बिकॉज अपन को यूनिट किस में दी हुई, गैलन में। देखो यहाँ क्या है, 2 गैलन पर मिनट, तो अपना 48 गैलन। तो इसका अपना आंसर आ गया सी, 48 गैलन, 48 गैलन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पाइप X and Y कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट्स। देखो ये कह रहे हैं 2 पाइप X and Y can fill an empty tank in T minutes। X and Y can fill an empty T minutes। अब next, if pipe X alone takes 6 minutes more than T, X alone 6 minutes more than T, 6 minutes more than T, Y alone take 24 minutes more than T, Y alone 54 minutes than T। देखो अब मैंने आपको जब टाइम एंड वर्क करवाया था तो वहां मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर E और B एक साथ काम करने में अगर T टाइम लगाते हैं और अगर E जो काम कर रहा है वो T से 6 डेज ज़्यादा ले रहा है और B जो है T से 54 डेज ज़्यादा ले रहा है, तो ये दोनों काम करने में कितना टाइम लेंगे। तो आपको मैंने इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि आपको कुछ नहीं करना, रूट में 6 लेना है इंटू 54 लेना है। तो आपका क्या आया, 6 इंटू 9 इंटू 6। तो आपका 6 आ गया और 9 से 3 आ गया, 18। अब देखो यहां पे भी वही है, यहां पे ये x क्या कर रहा है, दोनों की फिल से 6 मिनट ज्यादा ले रहा है और y जो है 54 मिनट ज्यादा ले रहा है। तो बेसिक मैंने आपको इसका टाइम एंड वर्क में समझाया हुआ है, मैं यहां पे हिंट डाल देता हूं। और वो अपना क्लास 2 के अंदर है, वहां से आप इसका बेसिक देखना। अब यहां अपना डायरेक्ट ट्रिक से हो जाएगा। ये पूरा टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट पे ही बेस्ड है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है, देन x एंड y टुगेदर विल फिल द टैंक इन। तो x एंड y टुगेदर कितनी देर में फिल कर देंगे, अपना आएगा रूट में 6 इंटू 54 और ये आ जाएगा 18 मिनट। ये अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर आर 3 टैप्स विच कंप्लीटली फिल द टैंक इन 9 आवर, 12 आवर एंड 18 आवर्स। देखो इसने कहा 3 टैप, E जो है 9 आवर्स लेती है, B जो है 12 आवर्स लेती है और C जो है 18 आवर्स लेती है। अब इसने कहा दे आर ओपन टुगेदर। अब अपन यहां से पहले इनका टोटल वर्क निकालते हैं। अपना टोटल वर्क क्या आएगा, 9, 12 और 18, ये अपना आ गया 36। इनका एलसीएम 36। तो इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 9 4 36, 12 3 36, 18 इंटू 2 36। तो जो सी है
1 मिनट में 1 घंटे में 2 काम कर रहा है, बी 1 घंटे में 3 काम कर रहा है, ए 1 घंटे में 4 काम कर रहा है। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब ये कहता है दे आर ओपन टुगेदर बट द थर्ड टैप इज क्लोज्ड 2 hours बिफोर द टैंक इज कंप्लीटेड। आफ्टर हाउ मच टाइम विल टैंक बी कंप्लीटली फिल्ड। अब इधर देखो, यहां से अपना वर्क शुरू होकर के यहां खत्म होता है, तो ये जो आखिर के 2 घंटे हैं, आखिर के जो 2 घंटे हैं, इसमें सी वर्क नहीं करता है, सी वर्क नहीं करता है। तो यहां वर्क कौन कर रहा है? ए और बी। ए और बी का 1 घंटे का वर्क कितना है? 1 घंटे का 4 + 3 1 घंटे का आ गया, और 2 घंटे का वर्क इंटू 2। तो अपना 14 वर्क लास्ट के 2 hours में किसने कंप्लीट किया? ए और बी ने कंप्लीट कर लिया। अब अपना टोटल वर्क कितना है? 36। अपना रिमेनिंग वर्क कितना है? 36 - 14, ये अपना बचा 22। अब देखो, ये जो 22 वर्क है, ये जो 22 वर्क है, इसको कौन कंप्लीट कर रहा है? ए + बी + सी। ये वाला जो टाइम है, इसमें 22 वर्क कंप्लीट हुआ है। तो 22 वर्क जो कंप्लीट हुआ है, इन तीनों ने मिलकर किया है। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 9। अब ये जो इनको टाइम लगा है, आपको मैंने टाइम का बताया था, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो ये अपना टाइम आ गया, टोटल वर्क 22 और एफिशिएंसी 9। ये अपना टाइम आ गया यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का 22/9 आ गया, और लास्ट के कितने? 2 hours। तो अपना टोटल टाइम कितना हुआ? टोटल टाइम 22/9 + 2। ये आ गया अपना 22 + 18/9। यह आया आपका 40/9, 40/9। अब देखो, ये तो था अपना बेसिक। मैं आपको इसकी एक ट्रिक और बताता हूं, ट्रिक पे ध्यान देना। आपको क्या करना है? टोटल टाइम निकालना है। तीनों एक साथ कितने दिन में काम पूरा करेंगे? टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क डन। टोटल वर्क कितना अपना? 36, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 9। ये आ गया अपना टोटल टाइम। टोटल टाइम आ गया। अगर पूरे टाइम तीनों काम कर रहे हैं तो ही तो टोटल टाइम आएगा, कि टोटल टाइम में तीनों कितनी देर में फिल कर देंगे। टोटल वर्क अपना 36, टैंक की कैपेसिटी 36, तीनों ने वर्क कितना किया? इनकी तीनों की एफिशिएंसी 9। तो ये आ गया अपना टोटल टाइम। अब देखो, अपन को क्या बोला कि 2 hours के लिए सी ने काम नहीं किया, 2 घंटे पहले सी काम छोड़ के चला गया। तो सी का 1 घंटे का काम कितना है? 2। सी का 1 घंटे का काम कितना है? 2। सी का 1 घंटे का काम 2 है, तो 2 घंटे का काम कितना हो जाएगा? 1 घंटे का काम 2 है, 1 घंटे का काम 2 है, तो 2 घंटे का काम कितना हो गया? 4। तो इसने ये जो 4 वर्क नहीं किया, ये कौन कर रहा है? ए और बी। ये इसमें ऐड कर दो, सिंपल। ये आपका क्या हो जाएगा? 40/9। इस पे अपन आगे और क्वेश्चन करेंगे, तो इसको और एक बार क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इसको तो अपन कर भी चुके। 2 टैप P and R कैन फिल टैंक इन 16 hours and 24 hours। P जो है 16 घंटे में टैंक को भरता है, R जो है 24 घंटे में टैंक को भरता है, वाइल थर्ड टैप S कैन एम्प्टी द टैंक इन 48 hours। जो S है वो 48 घंटे में इसको एम्प्टी करता है। तो अपना टोटल वर्क कितना आ गया? 48। P की एफिशिएंसी 3, R की एफिशिएंसी 2, S की एफिशिएंसी 1। ये खाली कर रहा है, तो अपन इसकी एफिशिएंसी को क्या लेंगे? माइनस में। इसकी एफिशिएंसी को क्या लेंगे? माइनस में। ये खाली कर रहा है और ये दोनों भर रहे हैं। तो P और R तो क्या है? फिल कर रहे हैं। तो ये तो आएगा अपना पॉजिटिव, और ये खाली कर रहा है तो ये आएगा अपना नेगेटिव। आगे देखो, इफ ऑल 3 टैप्स आर ओपन टुगेदर हाउ मेनी हर्स द टैंक विल फिल। अब अगर तीनों को एक साथ काम पे लगाया, P + R + S, तो ये दो तो क्या करेंगे? फिल करेंगे। तो 3 + 2 5, और ये क्या करेगा? एम्प्टी करेगा, तो -1। तो टोटल वर्क कितना होगा अपना? 4। 1 घंटे में टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 4। 1 घंटे में टोटल वर्क 4। अब अपन को निकालना है टोटल टाइम। अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो इनको टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या है? टोटल वर्क। टोटल वर्क अपना कितना है? 48, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 4।
तो ये आ गया आपका 12 हार्स। 12 हार्स में वो टैंक पूरा फिल हो जाएगा। 12 हार्स। अब ये क्वेश्चन देखो, अ टैंक हैज 2 इनलेट पाइप, ए और बी, ये दोनों क्या है, इनलेट पाइप, पॉजिटिव। द इनलेट fill up the tank in 6 hour and 8 hour individually and outlet pipe empties in 10 hour। अब एक इसने बोला कि एक आउटलेट पाइप है वो इसको 10 घंटे में खाली करती है, तो ये अपना क्या आ गया, नेगेटिव। इफ द इनलेट आर ओपन फॉर एन आवर, अब देखो टोटल वर्क अपना कितना आया, टोटल वर्क आया अपना 240, 240। तो अपना इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, इसकी एफिशिएंसी आ गई 40 और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 30 और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई माइनस में 24। अब यहां देखो टोटल वर्क अपना कितना 240। अपन को क्या कहा, इफ इनलेट्स आर ओपन फॉर एन आवर, ये जो ए और बी है इनको 1 घंटे के लिए ओपन किया और जब 1 घंटे के लिए ओपन करेंगे तो वर्क कितना हो गया 40 और 30, 70 वर्क कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग वर्क कितना बचा 240 माइनस 70, ये आ गया आपका 170 वर्क बचा। अब आगे देखो, हाउ मच इफ, देखो inlet open for an hour and close and then all 3 pipes are open together, how much time will it take to fill up the remaining tank। यही तो बोला कि जो रिमेनिंग टैंक है और अपना रिमेनिंग टैंक की कैपेसिटी कितनी बची है 170, इसको तीनों कितनी देर में फिल कर देंगे। अब देखो जब ए बी और सी तीनों एक साथ वर्क करेंगे तो आपका आएगा 40 प्लस 30 माइनस 24, तो ये आपका आ गया 46 आया। तो टोटल वर्क रिमेनिंग 170 अपॉन 46। अब इसको सॉल्व करो, 2 8 16, 2 5 10, 2 2 4, 2 3 6, 85 अपॉन 23 हर्ट्ज। ये रहा थर्ड ऑप्शन, 85 अपॉन 23 हर्ट्ज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, पाइप ए एंड बी when working together can fill an empty tank in 24 hours। Pipe A and B working together can fill empty tank in 24 hours। से 24 hours में इसको fill कर देते हैं। They work together for 8 hours, then B stopped but A continued to work। देखो ये कह रहा है इन्होंने काम शुरू किया और 8 घंटे तक दोनों ने काम किया, A प्लस B दोनों ने काम किया 8 घंटे तक, 8 घंटे तक। फिर आगे इट टुक्स अ टोटल ऑफ 28 हर्ट्ज टू फिल द टैंक, और जो आगे का काम है वो किसने किया, वो ए ने किया, ए ने अकेले किया। तो टोटल इट टुक्स अ टोटल ऑफ 28 आवर्स टू फिल द टैंक। टोटल इनको 28 आवर्स लग गए टैंक को फिल करने में, 28 आवर्स लग गए टैंक को फिल करने में, 28 आवर्स। अब देखो दोनों मिलके कितनी देर में पूरा करते हैं, 24 घंटे में पूरा करते हैं दोनों मिलके। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ए टू फिल द एम्प्टी टैंक, दोनों मिलके 24 घंटे में पूरा करते हैं। तो देखो इन दोनों ने मिलके 8 घंटे तो वर्क किया, इन दोनों ने मिलके 8 घंटे तो वर्क किया, तो इन दोनों का काम कितना बचा, इन दोनों का ए और बी का 8 घंटे तो इन्होंने वर्क किया, रिमेनिंग कितना बचा 16 घंटे का वर्क बच गया, 16 घंटे का वर्क बच गया। और ये कंप्लीट कौन कर रहा है, ए कंप्लीट कर रहा है ये, और ये कितने घंटे में ए कंप्लीट कर रहा है, टोटल इनको 28 घंटे लगे, 8 घंटे ये काम कर चुके, रिमेनिंग कितने बचे 20 आवर्स। ए 20 आवर्स में वर्क कर रहा है, ए और बी का 16 घंटे का काम ए जो है 20 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है। अब जब देखो
ए और बी जो है, ये देखो यहाँ मैंने बताया ए और बी जो है एक काम को करने में 24 घंटे लगाते हैं, एक वर्क करने में 24 घंटे लगाते हैं, यानी कि एक टैंक फिल करने में 24 घंटे लगाते हैं। तो एक घंटे में कितना काम कर लेंगे? एक घंटे में 1/24 वर्क कंप्लीट कर लेंगे एक घंटे में। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई ए और बी की, ए और बी का 1 घंटे का वर्क आ गया। तो यहाँ देखो, यहाँ जो ये ए और बी है, ए और बी है 16 घंटे काम कर रहे हैं, तो ए और बी का 1 घंटे का काम कितना है? 1/24। ये 16 घंटे काम कर रहे हैं, तो ये इनका 16 घंटे का काम आ गया ए और बी का, ए और बी का 16 घंटे का काम आ गया। और ये आया 8 to 16 2/3 वर्क, 2/3 वर्क ए और बी ने 16 घंटे में किया, और ये 2/3 वर्क जो है ए 20 घंटे में कंप्लीट कर रहा है। अब इसको ऐसे देखो, ए 20 घंटे में 20 आवर्स में 2/5 2/3 वर्क कंप्लीट कर रहा है। तो मैं ये पूछूं, ए जो है 2/3 वर्क 20 घंटे में कर रहा है, तो एक वर्क कितने में पूरा करेगा? एक वर्क आ गया 20 × 3/2 इक्वल्स टू 30 आवर। यही तो पूछा है अपन से, यही तो पूछा है अपन से। देखो ये आ गया 30 आवर। अपन को यही तो निकालना है कि जो एक वर्क है, देखो यहां अपन यहां अपन ये क्या कर रहे हैं, ये एक वर्क ही तो ले रहे हैं जिसको ए और बी 24 घंटे में पूरा कर रहे हैं। तो इस एक वर्क को ही तो एक कितने घंटे में पूरा करेगा, वही तो निकालना है। और जो ए है 2/3 वर्क 20 घंटे में पूरा कर रहा है, तो इसका 1 वर्क कितना आ जाएगा? 3 × 20/2, ये आ गया आपका 30 आवर्स। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट हो, आपको ना समझ आए, तो मैं आज से मेरे टेलीग्राम नंबर और टेलीग्राम का लिंक पिन कर दूंगा। आप कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट वहां पूछ सकते हो। अब जैसे आज अपना टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, आप कोई भी पेपर उठा के करो, एनटीपीसी, एसएससी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, आपको टाइम एंड वर्क की क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर दिक्कत आती है तो आप वो सेम क्वेश्चन या जहां पे दिक्कत आ रही है उसका एक स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे शेयर करो, मैं उसका आपको विद इन 1 डे रिप्लाई करूंगा और आपका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 पाइप A and B can fill a tank in 8 hour and 10 hour। 2 पाइप A और B 8 hour में फिल कर रही है और ये 10 hour में फिल कर रही है रेस्पेक्टिवली, एंड another पाइप C can empty it in 12 hours। 12 hours। इसका एलसीएम लिया तो अपना क्या आया? 16 और 60 to 40। ये कितने में हुआ? 20। इसका एक घंटे का वर्क हो गया 20, इसका 24 और इसका 30। अब आगे देखो, इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर but pipe B and pipe C are closed 2.5 hours and 4.5 hours before filling the tank। देखो मैंने आपको बिफोर फिलिंग द टैंक वाले में वो पहले एक ट्रिक बताई थी कि आपको टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, और इस टोटल वर्क में ऐड कर देना है जो टैंक फिल होने से पहले काम छोड़ दिया। तो उन्होंने जितना काम छोड़ दिया वो यहाँ ऐड कर देना है। ये मैंने आपको अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चंस में ट्रिक बताई थी। अब यहीं से अपन करते हैं, ये अपना टोटल वर्क आ गया 240 और ये अपनी एफिशिएंसी आ गई 30, 24 एंड 20। तो देखो जो अपने ट्रिक अप्लाई कर रहे थे, टोटल वर्क 240 और इनकी एफिशिएंसी ये 30 वर्क कर रही है, ये 24, और ये देखो ये तो एम्प्टी कर रही है, तो माइनस में 20, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 30 + 24 - 20, तो आ गई आपकी 34। ये एफिशिएंसी आ गई 34। तो 240/34। अब देखो प्लस आगे, अब ये कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन में कि जो B है
इसने 2.5 आवर पहले काम बंद कर दिया, और जो सी है उसने 4.5 आवर्स काम पहले बंद कर दिया। तो कितना काम नहीं किया, कितना काम नहीं किया? 5/2 आवर, और 1 घंटे का काम कितना है इसका? 24। तो इसने 12 और 12 पंजे 60, इसने 60 वर्क नहीं किया, तो ये 60 इसमें ऐड कर दो। अब जो सी है, सी ने कितने घंटे काम नहीं किया? 5 4 20, 24/5 घंटे का आवर्स काम नहीं किया, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 20। तो 5 4 20, और ये 4 4 16, 4 2 8 9 96। अब अपन को इसका वर्क भी ऐड करना है, बट ये क्या कर रहा है? ये तो एम्प्टी कर रहा है, उसको ब्लैंक कर रहा है, तो अपन ने इसका 96 माइनस में लिया है, ये उसको ब्लैंक कर रहा है। अब देखो 24 इंटू 6 300 माइनस 96 204 अपॉन 34, ये लगभग 34 से, हाँ 34 6 204, तो ये अपने आ गया 6 आवर्स। 6 आवर्स में वो कंप्लीट फिल हो जाएगा। इसको आप जब बेसिक से करोगे ना, तो बेसिक से भी ऐसे करना है। देखो मैं बेसिक से भी इसका बता देता हूं कि यहां से अपना वर्क शुरू हुआ, वर्क स्टार्ट, और जस्ट सपोज कि ये यहां वर्क खत्म हो गया, फिनिश, यानी कि टैंक अपना फुल हो चुका। तो इस टैंक फुल होने से बी 2.5 आवर्स पहले काम छोड़ चुका, 2.5 यानी कि 5/2 आवर्स काम पहले छोड़ चुका, और सी जो है, सी ने 4 5 20 24/5 24/5 आवर्स पहले वर्क छोड़ चुका। तो इनका इतने घंटे का वर्क, इतने घंटे का वर्क और इतने घंटे का वर्क इन दोनों ने नहीं किया, इन दोनों ने नहीं किया। तो रिमेनिंग वर्क कौन पूरा करेगा? ए। रिमेनिंग वर्क कौन कौन पूरा करेगा? ए। तो इस बेसिक से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास में क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। अब लास्ट के 5.2 और 2.5 आवर वर्क कौन कर रहा है? ए अकेला कर रहा है, और वो इसमें से माइनस करने पे जो रिमेनिंग वर्क बचेगा वो कौन पूरा कर रहा है? ए। ये तीनों मिलके पूरा कर रहे हैं वो, तो तीनों में आंसर आ जाएगा। बेसिक से ट्राई करना, आप सॉल्व कर लोगे। नहीं कर पाओ तो मेरे टेलीग्राम लिंक मैं आज पिन कर दूंगा, और मेरे व्हाट्सएप नंबर है 7790930335। आप इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको बेसिक भी करके बताऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 पाइप विथ अ लीकेज, 2 पाइप विथ अ लीकेज, ये तो 2 पाइप हो गए और ये अपना लीकेज हो गया, आर फिलिंग अ टैंक। These the pipe and the leakage can fill the tank in 18 hours. इन्होंने 18 hours में fill किया, but after 3 hours of working, the leakage was observed and repaired. The pipe again started filling the tank and they filled the remaining part in 10 hours. अब इसमें अपन को सिर्फ एक ही टाइम दिया हुआ है, तो अपन एक ही टाइम को लेकर के चलेंगे। अगर अपन को 2 दिए हुए होते तो 2 लेते। अब जैसे एक ही दिया हुआ है तो अपन क्या करेंगे? टोटल वर्क अपन कितना ले लेंगे? 18, और इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई अपनी? 1। इस 1 में ए और बी फिल भी कर रहे हैं, और इसी 1 में सी जो है वो एम्प्टी भी कर रहा है। अब देखो अपना टोटल वर्क आया 18। अब ये कहा बट आफ्टर 3 आवर्स ऑफ वर्किंग, ए और बी और सी ने 3 घंटे तो वर्क किया। इनकी 1 घंटे की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो 3 घंटे इन्होंने कितना काम किया? 3 काम कर लिया। अब अपना रिमेनिंग कितना बचा? 15। ये तो किया, डन कर चुके, और ये बचा आपका रिमेनिंग, ये आपका 15 रिमेनिंग बचा। अब देखो ये काम, इसको लीक वाज ऑब्जर्व एंड रिपेयर। अब जो इसमें है ए और बी, अब सी को तो क्या किया? रिपेयर, यानी कि सी को तो बंद कर दिया। तो काम कौन कर रहा है? सिर्फ ए और बी काम कर रहे हैं। तो ए और बी 15 वर्क कितनी देर में, कितने घंटे में कर रहे हैं? 10 आवर्स में कर रहे हैं। तो यहां से आपकी एफिशिएंसी क्या आ गई? यहां से आपकी एफिशिएंसी आ गई 15/10 मीन्स 5 3/2 वर्क पर मिनट। यही अपनी एफिशिएंसी होती है। तो ये जो एफिशिएंसी आई
ये किसकी आ गई, ई और बी की एफिशिएंसी। अब देखो यहां देखो, आपने ये वन एफिशिएंसी थी जिसमें ए और बी भी कर रहे थे, सी भी कर रहे थे। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3/2, 3/2। अब टोटल 1 है, तो अपन को पता है कि जो रिमेनिंग वर्क है यानी कि -1/2 जो एम्प्टी करने का टाइम है रिमेनिंग है, वो सी वर्क कर रहा है। तो इनका जब टोटल लोगे तो आपका आ जाएगा 1। ये अपना आ गया टोटल वर्क। तो ये जो काम है ये कौन कर रहा है, सी की एफिशिएंसी आ गई। देखो सी की एफिशिएंसी आ गई -1/2। अब ये माइनस साइन क्यों आता है, क्योंकि ये एम्प्टी कर रहा है, ये वर्क निकाल रहा है आपका। इसका टोटल टाइम ये पूछा है, लीकेज टू एम्प्टी द फुल फिल्ड टैंक, पूरे भरे हुए टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा। तो टोटल टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क कितना है 18 और इसकी एफिशिएंसी 1/2, तो ये आपका आ गया 36 हॉर्स। 36 हॉर्स। अब आज की क्लास अपन यही वाइंड अप करते हैं। अब अपना टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो चुका। अब अपन ऑल्टरनेटिव वीक में मैं आपको 2 क्लास ऐसी प्रोवाइड करवाऊंगा जिनमें अपन सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे अपना टाइम एंड वर्क कंप्लीट हुआ, तो अब अपन ये जो नेक्स्ट वीक शुरू होगा उस वीक में मैं आपको 2 क्लास सिर्फ इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा। अपनी वो उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस अपन प्रैक्टिस करेंगे टाइम एंड वर्क के। और भी कोई डाउट्स होते हैं, और भी कोई क्वेश्चंस होते हैं आपकी, और भी कोई क्वेरीज होती है, तो आप उन क्वेश्चन सेशन में आप पूछ भी सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। और मैंने मेरे नंबर आज आपको दिए हैं 7790930335। इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो, इस नंबर से आप टेलीग्राम भी कर सकते हो, और मैं टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।